और हम लोग निकले हैं 2025 को। जो भी कैंडिडेट आएगा उसको जिता करके नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है। नीतीश कुमार के फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। नीतीश कुमार के फिर से प्रधानमंत्री बनाना। जो ही कैंडिडेट आएगा उनको हम लोग जिताएंगे। अभी आप जिनका वीडियो देख रहे थे वो सिवान सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है ना सिवान के लिए, सिवान की जनता के लिए, जहां पे सिवान की जनता ने एक ऐसे सांसद को चुना है जो सांसद पढ़ा लिखा तो बहुत दूर की बात है, उसे खुद जिस पद के लिए वो चुनाव लड़ रहा था उस पद के बारे में नहीं पता था। लोकसभा चुनाव के दौरान ही एक वीडियो सोशल साइट पे बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिस दौरान एक पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि भैया आप एमपी का फुल फॉर्म तक बता दीजिए, लेकिन वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने एमपी का फुल फॉर्म तक नहीं बता पाया। लोग कहता अगर हुआ एमपी के चुनाव लड़ता नहीं, अगर फुल फॉर्म नहीं पता हुआ तो वो लोग के जवाब दे दी। अरे तो एमपी के फुल फॉर्म बता दी। अब वो तो ना बता सकले बाकी चल सांसद ही लड़ता नहीं। हाँ, सांसद लड़त। लेकिन उसके बावजूद सिवान की जनता ने सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सांसद चुना, जिसे एमपी का फुल फॉर्म तक नहीं पता था। जिस पद के लिए लड़ रही थी वो पद के बारे में नहीं पता था। लेकिन अब इन दिनों फिर से एक सोशल साइट्स पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के जोरों से तैयारियां चल रही हैं। और उसमें एक सम्मेलन में विजय लक्ष्मी कुशवाहा से यह पूछा जाता है कि बताइए आप क्या तैयारियां हैं, क्या हो रहा है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा बताती हैं कि भैया हम जो है 2025 में जो भी हमारा विधानसभा का कैंडिडेट होगा हम उसके लिए तैयारी करेंगे और उसके लिए प्रचार करेंगे, और जो हमारे नीतीश कुमार हैं उनको एक बार फिर से पुनः हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार के फिर से प्रधानमंत्री बनाए। अब जरा सोचिए, जिस महिला को यह नहीं पता है कि नीतीश कुमार हैं क्या, पिछले कई वर्षों से कई दफा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस महिला को यह तक नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। वो बता रही है कि हम नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे और नीतीश कुमार को एक बार फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं सिवान की जनता से आज एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री को आप प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते थे, क्या वो भारत का प्रधानमंत्री खुद सिवान चल के आएगा सिवान के विकास के लिए, या फिर खुद सिवान के कैंडिडेट को संसद में आवाज उठानी पड़ेगी, आपके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब सिवान का कैंडिडेट, सिवान का सांसद जुझारू, ताकतवर और गंभीर सांसद होगा। ऐसा सांसद बिल्कुल नहीं जिसे एमपी का फुल फॉर्म ना पता हो, वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रहा हो, उसके लिए तैयारियां कर रहा हो। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ट्रूथ है, इसमें बहुत ही सच्चाई है। लेकिन इस सिवान की जनता ने इस बार जो सिवान की सांसद चुना है ना, ये मेरे समझ से तो बिल्कुल परे है, और शायद आपके समझ से भी बिल्कुल परे होगा अगर जो आपने भी इस महिला को देखा होगा, सुना होगा और जाना होगा। तो ये विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो सांसद बनी है सिवान की, क्या यह सिवान की विकास कर पाएंगी, जिन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रही हैं? या फिर इससे अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, चाहे मैं हिना साहब की बात करूं या फिर चाहे मैं आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी की बात करूं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या सिवान की जनता ने यह गलत निर्णय ले लिया है इस महिला को जिता करके